अस्सलाम वालेकुम। चलें, ये देखें जी, यहाँ पे मैंने बोतल भर ली है ऑयल की। इस तरह आप अपनी किसी भी बोतल में डाल के तो ये ऑयल को जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक सेव रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप भी अपने घर में बनाएं और इस्तेमाल करें। तो वीडियो को पूरी देखा करें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बच्चों के साथ घरों में काम करना, बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो अलग से इस तरह कोई काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये छोटे छोटे काम बंदा साथ साथ करता रहता है, तो साथ साथ अपने फ़ायदा भी हो जाता है आप लोगों का। तो ज़्यादा आपको दूर भी नहीं जाना पड़ता। घर में इतने काम होते हैं कि सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। अबीहा और हरीम अभी स्कूल गई थी, वो गई हैं, अंश आया है वापस। फिर इन दोनों को, अंश ने स्कूल में लंच भी नहीं किया था, सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, ऐसे ही चला गया था। फिर इनको नाश्ता करवाया, साथ फसी को करवाया। फिर अभी बर्तनों का एक ट्रक धो के हटी हूँ, इतने बर्तन जमा हो जाते हैं। फिर सफाइयाँ करनी है, फिर घर के और बहुत सारे काम होते हैं। फिर सब्ज़ी तैयार करनी, फिर दोपहर के लिए तो नहीं बनाती, क्योंकि दोपहर में कोई भी नहीं होता मेरे साथ। जब सारे शाम को इकट्ठे आते हैं तो इसलिए फिर शाम के लिए खाना बनाते रहते हैं। तो आगे आप पूरी वीडियो देखिएगा, तो और आप लोग भी अपने लिए बना के इस्तेमाल करिएगा। ये देखें जी, यहाँ पे हमने इसको ले लिया नीम को। ये हमने गांव से मंगवाई है, इसके ताज़ा पत्ते। पता नहीं यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में कहीं हो तो हमें नहीं पता। वैसे हमने बहुत ज़्यादा ढूंढी है, लेकिन हमें कभी भी यहाँ से नीम नहीं मिली। जो बकैन होती है वो मिल जाती है, लेकिन जो असल नीम होती है वो नहीं मिलती। अभी हम इसके पत्ते अलग करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे इससे क्या करना है। ये देखें, हमने इसके पत्ते इस तरह से अलग कर लेने हैं। अच्छा, ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, बहुत अच्छी और बहुत ऐसी बीमारियों का हल है इसके अंदर। हमने ये सारे इसके पत्ते अलग कर लिए, ये देखें। और मैं आपको साथ साथ ये बता दूं कि इसके ये जो तिनके होते हैं ना, ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ होते हैं। और अब आप पूछेंगे कि कौन सा फ़ायदा है इनका, तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप कान या नाक सिलाई करवाएं तो ये पत्ते, ये जो डंडियाँ हैं इसकी, ये सुखा के रख लें। तो अगर आपके कानों में पस पड़ रही हो या आपके कोई भी और मसला, कान ख़राब हो रहे हो, अगर आपने सिलाई करवाया नहीं तो ये जो तिनके हैं इनको तोड़ के इस तरह से छोटा सा तिनका तोड़ लें उसको। अभी ये गीले हैं तो ये हाथ से नहीं टूट रहे, लेकिन जब ये सूख जाते हैं तो हाथ से टूट जाते हैं। अभी वैसे गीले को भी डाल सकते हैं तो कान में ही सूखता रहेगा, फिर आपको कैंची से या छुरी से काटना होगा। तो इसको काट के आप सुराख के अंदर डाल लें, आपका ज़ख़म कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये हमने अलग कर लिए हैं। अब ये देखें पत्ते, इनको मैं वॉश करने लगी हूँ। ये देखें, अब हम इसको ऐसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको इसका फ़ायदा बताने लगी हूँ कि हम ना इसको एक अच्छी तरह धो के इसकी मिट्टी निकाल लेंगे। ये देखें, इसके पत्ते हमने वॉश कर लिए थे अच्छी तरह। अब हमने इनको इधर ले आए हैं। छोटा सा कोई बाउल ले लें। स्टील के बाउल का ये फ़ायदा होता है कि ये ना इसके अंदर चीज़ जज़ब नहीं होती। अगर आप सिल्वर के बर्तन में डालेंगे तो उसका जायका कड़वा हो जाएगा। ये नीम के पत्ते कड़वे होते हैं। ये देखें, आपने यहाँ पे लेना है खालिस सरसों का ऑयल और आपने इसके अंदर डाल देना है। ये खालिस सरसों का ऑयल भी हम लोग गांव से मंगवाते हैं। यहाँ पे चीज़ों का पता नहीं होता कि मिलावट वाली हैं या ओरिजिनल है। तो लेकिन वैसे तो हो सकता है मिल जाती हों, लेकिन वहाँ पे हमें ये आसानी से मिल जाता है। जब भी कोई गांव जाता है हम वहाँ से मंगवा लेते हैं। ये सरसों का ऑयल है।
यहाँ पे ये देखें, हमने इसमें पत्ते और ऑयल डाल दिया है और अब हम इसको आग पे रखेंगे लो फ्लेम पे। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, अभी वैसे फुल गर्मी तो नहीं आई, पंजाब में तो ज़्यादा महीने गर्मी रहती है, लेकिन यहाँ पिंडी इस्लामाबाद का मौसम कुछ अच्छा है, उनकी निस्बत कदरे बेहतर है। यहाँ पे थोड़ी सी लेट आती है गर्मी, लेकिन फिर भी गर्मी है, आती ही है। तो जब किचन में हम काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीना आने की वजह से आपके बालों में ख़ारिश शुरू हो जाती है। ख़ारिश होने की वजह से सर में अक्सर गिल्टियाँ सी या छोटी छोटी फिंसियाँ सी बन जाती हैं। वो दाने फिर जो ही आपके सर में जितनी ज़्यादा ख़ारिश करते जाएं वो बालों को भी डैमेज करते हैं, और ख़ारिश शुरू हो जाए तो सर में भी अक्सर दर्द शुरू हो जाती है। सर ऐसे लगता है जैसे गर्म हो रहा है। मुझे खुद ये फिंसियाँ निकल आती हैं, सर में पसीना आए तो ख़ारिश शुरू हो जाती है बालों में बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वैसे जो जरासीम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो ख़ास तौर पे जो बच्चियां होती हैं उनके बाल ज़रा बड़े हों तो पता नहीं क्यों बच्चियों के बहुत ज़्यादा लाइसेस पड़ जाती हैं, तो जिसकी वजह से फिर वो निकालनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। अगर एक या दो हों तो वो तो निकल जाती हैं, अगर ज़्यादा हों तो वो नहीं निकलती। तो आजकल गर्मी शुरू हो गई है, मेरे सर में भी ख़ारिश शुरू हो गई है, पसीना जो ही आता है तो इसके अलावा भी मुझे ना ये इसके बहुत सारे फ़ायदे नज़र आते हैं। मैं फिर ये अक्सर बना लेती होती हूँ। ताज़ा पत्तों का ये ज़्यादा, वैसे तो पंसार की दुकान से भी मिल जाते हैं, लेकिन ताज़ा पत्तों का ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसमें से सही तरह से कड़वाहट निकल आती है। ये कड़वे होते हैं। वैसे नीम के जो पत्ते होते हैं इनके वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मेरा चूँकि खून बहुत ज़्यादा मीठा है, मेरा ज़ख़म जल्दी हटता नहीं है। अगर किसी को भी कोई भी ज़ख़म हुआ हो या कोई फोड़ा फिंसी निकला हो तो इसको पानी में बॉयल कर लें, अपने ज़ख़म को धोएं, या जो इसके नीम के पत्ते हैं उसको इस तरह ऑयल में जला लें, वो ज़ख़म वाली जगह पे लगाएं। या इसको जिस तरह बच्चे की आंच हल्की कर दिया हमने थोड़ी सी, क्योंकि वो तेज़ी से हो रहा है तो इसके छींटे ऊपर पड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी नाफ जो होती है ना, अगर वो खुश्क ना हो रही हो जल्दी तो उसमें भी ये ऑयल डालें तो उससे भी ये बहुत जल्दी आराम आ जाता है। मैंने अपने सब बच्चों के वही लगाई है। ये जो सिर्फ जो मोहम्मद फसी था तब मेरे पास ये पत्ते नहीं थे तो तब मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन उसके फिर पास पड़ गई थी। वरना लहसुन के जो जोए होते हैं वो निकाल लें, बीच में 2-3 गंदों के दाने डाल लें थोड़े से, और साथ में ये पत्ते डाल के ऑयल इस तरह बना लें। उस ऑयल को स्ट्रेन करके रख लें तो ये नाक में डालते जाएं तो ये ठीक हो जाता है। अभी हमारा बच्चा तो कोई छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ना ये सर के लिए बना रही हूँ मैं, या वैसे बच्चों के जिस्म पे ख़ारिश हो रही हो, दाने निकल आए ख़ारिश वाले, एलर्जी हो जाती है। जो मेरी हरीम बेटी है उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसको ज़रा सा मच्छर भी काट ले तो उसके सारे जिस्म पे बहुत बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। तो अक्सर हमें ना लेनी पड़ती है लोशन वगैरह, या डॉक्टर से मेडिसिन उसके लिए लेनी पड़ती है। लेकिन ये ऑयल वाला जो टोटका है ये सबसे आसान है। अगर एलर्जी के लिए लगाना हो तो ये नहाने से कुछ देर पहले इसकी अच्छी तरह मालिश कर लें जिस्म पे, छोटे बच्चों के भी कर सकते हैं। तो फिर बाद में साबुन से मल के उतार लें तो इससे भी आपके ज़ख़म वगैरह एलर्जी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा अगर आप बालों में लगाएं, छोटे बच्चों के जुएँ वगैरह पड़ गई हों तो भी ये इस ऑयल लगाएं तो आपके सर से जुएँ भाग जाती हैं या मर जाती हैं। तो ये बहुत आसान है घर में बनाना। जब हम छोटे होते थे ना तो हम ना उस वक्त हमारे अब्बू जी लेके आते थे बाज़ार से, एक एंटी लाइस लोशन होता था। वो यहाँ पे आके मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला।
मेरे तो खैर शुक्र अल्लाह का कभी इतनी ज़्यादा जुएँ नहीं पड़ी। अगर एक भी पड़ जाए सर में तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है। मेरी ख़ारिश इतनी ज़्यादा होती है सर में कि मैं इतनी मुझे टेंशन और उलझन होती है कि मैं उसको जब तक निकाल ना लूँ तो मैं सुकून नहीं मिलता। लेकिन अबीहा के भी कभी भी नहीं पड़ी, लेकिन हरीम जो है ना इसके पड़ जाती हैं अक्सर ही। इसको मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि बच्चों के साथ सर ना जोड़ा करें। अबीहा को मैंने एक ही दफ़ा बताया था कि सर नहीं जोड़ना अपने किसी के साथ, तो वो हमेशा सर लपेट के रखती है और किसी के साथ सर नहीं जोड़ती, तो उसके कभी भी नहीं पड़ी। लेकिन हरीम जो है ना वो हर किसी को गले में बाजू डालती फिरती रहती है, तो वो अक्सर ले आती है घर में, जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन होती है। तो फिर मैं इस तरह बना के रख लेती हूँ ऑयल। तो ये देखें इसके पत्ते थोड़े थोड़े कलर चेंज कर रहे हैं। जब ये ना बिल्कुल इनका कलर चेंज हो जाएगा ना, ये जल के काले हो जाएंगे, तो ये आपका ऑयल जो है ना वो कड़वा हो जाएगा बिल्कुल। ये देखें, वैसे आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं इसके साथ ही, प्याज वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और कलवंजी के दाने भी डाल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। तो ये जो ही बिल्कुल ये हो जाएगा ना, इसके पत्ते जल जाएंगे, फिर हम इसको स्टेन करके रख लेंगे, ठंडा हो जाएगा। फिर मैं इससे आपको मालिश करके भी दिखाऊंगी बच्चों के सर की। तो इसको लगा के छोड़ दें 3-4 घंटे के लिए, उसके बाद अच्छी तरह बाल वॉश कर लें, तो आपके बाल वैसे भी बहुत अच्छे आपको महसूस होंगे, और जो भी कोई गंदी चीज़ होगी वो भी निकल जाएगी। तो वैसे मुझे ख़ुद जब भी कोई ख़ारिश वगैरह हो, मौसम सर्दियों और गर्मियों का आ जाए, सावन का महीना हो ना, तो बच्चों की भी अक्सर ख़ारिश शुरू हो जाती है जब बारिशें ज़्यादा लगी हुई हैं। तो मुझे भी पसीना या गर्मी की वजह से ख़ारिश शुरू हो जाए ना, मैं तो पानी पहले बॉयल करके उस पानी से बच्चों को नहला देती होती हूँ, ताकि इनके जिस्म पे दाने ना निकलें। लेकिन जब से हमने ये घर शिफ्ट किया ना, हमारे यहाँ पे गैस नहीं है, हमें सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। तो सिलेंडर पे बचत करने के लिए हम इतना ज़्यादा पानी बॉयल नहीं करते। इसके छींटे ऊपर पड़ रहे हैं, ये आपने देखा है कि कैसे छींटे पड़ रहे हैं। तो इसके लिए इसका ये हल है कि आप इस तरह बर्तन लें और उसको ऊपर से ऐसे कवर कर लें। अब ये छींटे जो है ना आपकी दीवारों को भी गंदा नहीं करेंगे और किसी चीज़ को भी ऊपर नहीं पड़ेंगे। ये कैमरे में भी छींटे पड़ रहे थे, मोबाइल के ऊपर भी, आपके मुंह पे भी पड़ सकते हैं अगर आप पास खड़े हो तो इसलिए आप इसको कवर कर दें। आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ऑयल जब भी कड़कड़ाए ना तो इसी तरह की आवाज़ें आती होती हैं, लेकिन आपने इसको डर के छोड़ना नहीं है, इसको अच्छी तरह पकने देना है। आपको जब अंदाज़ा हो जाए थोड़ी देर के बाद उठा के देखते होते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर उठा के देखेंगे। जब इसके पत्ते सही तरह से जल जाएंगे तो फिर हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा फिर किसी साफ बोतल में डाल के रख लेंगे। फिर मैं बाद में आपको बालों की मालिश करना भी बताऊंगी। ये देखें, ये मैंने ना हरीम के लिए और अबीहा के लिए लंच रखा है। ये हरीम जो अबीहा जो है ना, उसने कहा है कि वो रोटी लेके जाएगी, और जो हरीम है वो कहती है कि मुझे और कुछ नहीं खाना, सिर्फ नूडल्स चाहिए। वो हर वक्त सिर्फ नूडल्स के ही पीछे पड़ी रहती है, और इसलिए उसकी सेहत भी वैसी ही है। ना उसको कोई फ्रूट अच्छा लगता है, ना उससे रोटी अच्छी लगती है, बस कहती है सिर्फ नूडल्स हों और कोई चीज़ ना हो। मेरे बच्चियों की ना स्कूल शाम की शिफ्ट होती है, इसलिए ये देर से जाती हैं। अंश ने अभी अभी जाना शुरू किया है स्कूल, तो ये ना सुबह के टाइम जाता है, इसलिए मुझे सुबह उठना पड़ता है। अंश का 7:30 बजे स्कूल लगता है और 11:30 उसको छुट्टी होती है। और अबीहा और हरीम जो है वो जाती हैं 11:30 बजे जाती हैं, और शाम को 7 बजे, 7:15 बजे, कभी 7:30 बजे, कभी 6:45 इस तरह आती हैं। उनको 6:30 बजे स्कूल से छुट्टी होती है, और बस जितनी देर में पहुंचा दे उतनी जल्दी आ जाती हैं। ये देखें, ये ऑयल ये इस तरह हो गया, इसके पक के इसका गुस्सा ठंडा हो गया। अब ये देखें इसके पत्ते जलना शुरू हो गए हैं। ये बस थोड़ा सा रह गया, इसको हमने जला लेना है अच्छी तरह। बल्कि अब हम इसको चूल्हे को बंद कर देते हैं। ये ऑयल इतना गर्म होता है कि अगर किसी प्लास्टिक के बर्तन में डालें तो पिघल के वो निकल जाएगा।
अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये अपने ऑयल में ही जलते रहेंगे क्योंकि ऑयल इतना गर्म है कि ये मज़ीद साथ साथ ठंडा होता जाएगा, साथ इसको ये जला के बिल्कुल काले कर देंगे। ये देखो इस तरह हो गया, इनका कलर ग्रीन था। अब ये देख लें आप कैसा हो गया। वैसे ये ना पंसार की दुकान से खुश्क पत्ते मिल जाते हैं, लेकिन हमने एक दफ़ा सिर्फ लिए थे, उसके अलावा हमने कभी नहीं लिए। जब भी गांव जाते हैं, गांव में हमारे अपने घरों के आसपास होती हैं तो वहाँ से तोड़ के ले आते हैं पत्ते। इसकी जो छोटी छोटी नमोलियाँ होती हैं वो भी बहुत फ़ायदे की होती हैं, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो हमारे अपने घर में होती थी, तब तो वैसे खा लेते थे बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते खेलते, देखा देखी। लेकिन अब कभी नहीं खाई है। खाना या पीना आसान नहीं है, लेकिन इसको पी लेते हैं। ये जो नीम होती है इसको ना मैं आपको किसी दिन बना के दिखाऊंगी, और साथ में ये मैं ख़ुद भी पीती होती हूँ कभी कभार, कि जिसम से वो गंदा खून जो होता है साफ़ हो जाता है। अगर आपके खून में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, इसके बहुत सी चीज़ों पे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। अगर आपको ये मेरा टोटका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए, साथ में हमारा भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। आप अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्म रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हर एक के साथ अच्छा करें, हर एक के ऊपर रहम करें। जब भी देखते हैं दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, लोगों के घरों में इतनी बेसुकूनी है, हम सब भी उन्हीं में शामिल हैं। जब इतने ज़्यादा अपने प्यारों को जाता हुआ दुनिया से देखते हैं तो दिल इतना तकलीफ़ में आता है कि बंदा किसी को बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़िंदगी है, जितनी देर हम लोगों ने जीना है, अपना टाइम पूरा करना है, तो उसके लिए फिर कोशिश और मेहनत साथ साथ करनी पड़ती है। ये जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं स्टेन करूँगी, करके बोतल में डाल के आपको दिखाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए भी नेक और अच्छी दुआएं कर दें। अल्लाह ताला मेरे बच्चों के अच्छे नसीब करे और मेरे लिए आसानियाँ करे, मेरे भी रिज़्क़ में बरकत डालें और आप सबके रिज़्क़ में भी बरकत डालें। ओके, अल्लाह हाफिज़। देखें अब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी गर्म है। इसको एकदम से आपने प्लास्टिक के बर्तन में नहीं डालना अभी, क्योंकि ये गर्म है। लेकिन इसको इस तरह स्टील का बर्तन लेके उसमें आपने स्टेन करके रख लेना, ये ठंडा होता रहेगा। आपने जब भी इस ऑयल को बनाना है तो पूरे घर में इसकी खुशबू कह लें या स्मेल कह लें, वो फैल जाएगी। तो वो एक दफ़ा आपको महसूस होगी, लेकिन आपने साथ में एग्जॉस्ट चलाई रखना है। एग्जॉस्ट चलाने के बाद साथ साथ निकलती जाए। ये जो पत्ते हैं ये एक साइड पे हो गए और ये ऑयल हमने अलग कर लिया है। इसको हम मज़ीद ठंडा करेंगे। उसके बाद फिर ना ये देखें ये अभी गर्म है, इसको हम मज़ीद ठंडा करेंगे। ये वाला जो स्पैचुला है ना, इसके साथ आपने इसकी दीवारों से भी अलग कर लेना है। इसको फिर हम किसी ना बोतल में डाल लेंगे। बोतल में डालने के बाद आप इसको रख सकते हैं, जितना अर्सा मर्ज़ी यूज़ करते रहें, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होता। आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगा सकती हैं। अगर आप डेली नहाते हैं तो डेली भी लगा सकती हैं। अगर स्कूल जाने वाले बच्चों को डेली नहीं नहाते, जल्दी जाना होता है, या जो भी ऑयलिंग डेली नहीं कर सकते, तो हफ्ते में 1 दफ़ा भी कर सकते हैं। क्योंकि बंदा नहा तो लेता है गर्मी में, लेकिन अक्सर ऑयलिंग करके छोड़ने के लिए टाइम नहीं होता, तो फिर हफ्ते में 1 दफ़ा कर लें। फ्राइडे को कर लें या सैटरडे की नाइट को कर लें, सुबह उठ के नहा सकते हैं। तो इसको बोतल में डाल लें, तो ये बहुत देर तक आप देखिएगा करके अपने घरों में कि ये नीम के हमें कितने फ़ायदे हैं और इस ऑयल के कितने फ़ायदे हैं। तो ये बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर देता है, क्योंकि अगर आपके बाल साफ़ होंगे, उनमें कोई गंदगी नहीं होगी, कोई जुएँ नहीं होंगी, कोई खुश्की नहीं होगी, तो फिर वो अच्छे ग्रो करेंगे। अगर आपके बालों में ख़ारिश नहीं होगी तो आपके सर में दर्द नहीं होगी, तो आपको सुकून की नींद आएगी। ये मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है। मैं आपको जिस दिन टाइम मिला, छुट्टी हुई मेरे बच्चों को, उस दिन मैं आपको ना
सर पे मालिश करके भी बताऊंगी। वैसे मेरी बेटी जो बड़ी है उसके तो सर में कभी भी कोई जू नहीं हुई, तो लेकिन जो छोटी है उसके कोई ना कोई कभी हो ही जाती है, निकल आती है एक आध हफ्ते में। लेकिन चलें जी, अल्लाह हाफिज़।